हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MR हिमांशु राज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप, प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1 को मैं हल कर दिया हूं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। दोस्तों, प्रश्न को हल करने से पहले आइए हम प्रश्न को समझ लेते हैं। कह रहा है आपका प्रश्न, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p का मान 0, p का मान 1 और p का मान 2 ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही ईजी है। पहले कह रहे हैं हमको पी वाई के जगह पर 0 रखने के लिए, इसके बाद 1, इसके बाद 2 रखने के लिए। तो आइए दोस्तों हम प्रश्न को अच्छे से आपको समझा देते हैं। चलिए दोस्तों हम प्रश्न को बेसिक से समझते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से। दोस्तों बहुपद क्या होता है, चलिए आपको हम बहुपद बताते हैं। दोस्तों कहते हैं बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है दोस्तों। तो इसके परिभाषा में इसके बहुपद का पहचान छुपा हुआ है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, वैसे बीजीय व्यंजक दोस्तों क्लास 8 में आप पढ़ा होगा। दोस्तों कह रहा है कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। ये अऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, आइए हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है वैसी संख्या जो माइनस में हो, जैसे -2, -1, -3, -4। ये सब क्या है दोस्तों, अऋणात्मक पूर्णांक है। और लगे ऋणात्मक का मतलब होता है दोस्तों माइनस में, सॉरी दोस्तों ये प्लस में हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों प्लस में, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस में, -2, -3, -4, -6। ये सब क्या है दोस्तों, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ये दोस्तों अऋणात्मक पूर्णांक, जो संख्या प्लस में हो उसे हम अऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये 2 के पीछे कुछ नहीं छिपा हुआ है तो इसके पीछे प्लस छुपा हुआ है। जैसे 10 के पीछे कुछ नहीं छुपा है तो प्लस है। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब है अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक ना दोस्तों, ये सब अऋणात्मक पूर्णांक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चर के बारे में, चर और अचर के बारे में आइए हम बात करते हैं। चर का मतलब होता है दोस्तों ABCD के जितने भी अक्षर हैं ये सब चर हैं। A से लेकर के Z तक जितने भी लेटर हैं ये सब क्या हैं दोस्तों, चर हैं। और अचर का मतलब होता है दोस्तों, अचर जो संख्या है, जो हमारा जो अंक है 1 से लेकर अनंत तक जितने भी संख्या हैं वो सब अचर हैं। जैसे मैं बात करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब दोस्तों अनंत तक चला जाएगा। ठीक ना, ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, अचर हो जाएगा। ठीक ना, तो इसमें परिभाषा कह रहा है कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, चर का मतलब ABCD देख सकते हैं। बहुपद क्या होता है, किस रूप का होता है, x + y, ये भी क्या है बहुपद है। बहुपद का घात क्या बोला, अऋणात्मक पूर्णांक, 2, 1, जिसका मतलब दोस्तों कुछ भी नहीं हो घात इसका चर का, तो उस वहाँ पर 1 छुपा हुआ होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको चर, अचर और अऋणात्मक पूर्णांक समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों आइए हम प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से, हमको बहुपद 1 दिया गया है, में से कह रहा है प्रत्येक बहुपद, ये हमको बहुपद दिया गया है। इसमें कह रहा है कि p का मान हमको 0 बैठाने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, पहले p का मान 0 बैठाएंगे। इसके बाद 1 कह रहा है p के y के स्थान पर रखने के लिए, इसके बाद y के स्थान पर 2 रखने के लिए। तो आइए दोस्तों हम बहुत ही ईजी तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्नानुसार पहले हम p का मान 0 रखेंगे। दोस्तों p का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान भी क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -0 + 1। अब दोस्तों 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा, -0 + 1। अब तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा तो क्या आ जाएगा दोस्तों,
हमारा आंसर प्लस में 1 आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे कि p का मान 0 रखने पर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं p का मान 0 रखने पर। आप नहीं भी लिख सकते हैं p का मान 0 रखने पर, ठीक ना दोस्तों। अब आइए हम कह रहा है, अब दूसरा नंबर में कह रहा है p का मान 1 रखने पर। तो आइए दोस्तों इसके बाद p का मान हम 1 रखते हैं। अब दोस्तों हम y के स्थान पर 1 रखेंगे। अब दोस्तों y के स्थान पर 1 रखेंगे तो y का मान 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा y के स्थान पर, अब प्लस 1। अब एक में से एक माइनस कीजिएगा तो क्या, तो माइनस का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कट जाएगा ये, और प्लस का 1, ये भी आंसर आ जाएगा, ठीक ना। हमारा 1 आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे py का मान 1 रखने पर। अब दोस्तों हम तीसरे नंबर में कह रहा है कि p का मान 2 रखने के लिए। तो आइए हम दोस्तों y के स्थान पर 2 रखते हैं। y के स्थान पर दोस्तों अब हम 2 रखेंगे। y के स्थान पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1। अब दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 प्लस 1, ऐसे। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 प्लस 1 बराबर 3। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर लिख देंगे py के स्थान पर 2 रखने पर। तो दोस्तों हम प्रश्न नंबर 1 हल कर लिए। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप बुक में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 2 के 1 नंबर प्रश्न हम हल कर लिए। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हम हल करेंगे, ये वाला प्रश्न। तो चलिए हम दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा दोस्तों, pt बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। दोस्तों जिस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 1 को हल किए हैं उसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, t के स्थान पर 0 रखेंगे, इसके बाद 1 रखेंगे और इसके बाद हम 2 रखेंगे। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले pt के स्थान पर हम 0 रखते हैं। तो दोस्तों t के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे हो जाएगा, प्लस t के स्थान पर 0 प्लस 2 t के स्थान पर 0 का स्क्वायर माइनस t के स्थान पर 0 का क्यूब। अब दोस्तों ये तो 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है दोस्तों, माइनस 0 का क्यूब 0। अब हम दोस्तों 2 से हम 0 में गुना करेंगे तो अब 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, 2 से हम 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब इसका तो इधर तो कोई वैल्यू नहीं रहा है तो हम क्या हो जाएगा दोस्तों पर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे pt के स्थान पर 0 रखने पर। अब दोस्तों हम pt के स्थान पर हम 1 रखेंगे। दोस्तों t के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे उतर जाएगा, प्लस t के स्थान पर 1 प्लस 2, t के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब दोस्तों 2 तो ऐसे ही, प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक ना, माइनस 1 का क्यूब 1, ठीक ना। अब दोस्तों 2 से आप 1 में
2 + 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 -1। अब 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 -1। अब 5 में से -1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम PT के स्थान पर हम 2 रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे PT के स्थान पर 1 रखने पर। अब हम दोस्तों PT के स्थान पर 2 रखेंगे। अब दोस्तों हम T के स्थान पर 2 रखेंगे, ठीक ना दोस्तों। T के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये तो 2 तो ऐसे उतर जाएगा। T के स्थान पर 2 + 2 T के स्थान पर 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, -2 का क्यूब, ठीक ना दोस्तों। ये 2 है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे 2 + 2 कितना होता है 4 प्लस यहाँ पर 2 ऐसे ही 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 -2 का क्यूब कितना 2 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। अब 4 तो ऐसे ही 4, अब प्लस ऐसे ही 4 दूनी का कितना होता है 8 हो जाएगा -8 है ऐसे। अब दोस्तों 8 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा तो कितना हो जाएगा 4। ये 4 आंसर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों हमारा। यहाँ पर हम लिख देंगे PT के स्थान पर 2 रखने पर। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल कर लिया। अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ये इस वीडियो को इतना ही तक समाप्त करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक हम कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।